विश्वात्मा लोकवेद पथांग भगवानपि विश्वात्मा लोकवेद पथांग कामानिष्वेदार्वत्या आसक्तः सांख्यमवस्थितः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेद पथांग कामांसि सेवेद्रावत्याम् आसक्त सांख्यम् आस्थितः। लोकवेद पथांग कामांसु सेवेद्रावत्याम् आसक्तः सांख्यम अवस्थिता। प्रभु जी ट्राई गर्नुहुन्छ हजुरलाई त संस्कृत आउँछ। ये शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है, भगवान भगवान अपि भी विश्वात्मा ब्रह्मांड के परमात्मा लोक लोक व्यवहार वेद वैदिक सिद्धांत पथ अनुगह मार्ग का अनुकरण करने वाला कामान जीवन की आवश्यकताएं सी सेवे भोग किया द्रावत्याम सांख्यम सांख्य दर्शन के ज्ञान में अवस्थिता स्थित होकर। अनुवाद इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारिकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तात्पर्य इस प्रकार है, जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और द्वारिकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं के 13 राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट हैं, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन होते हैं। सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों का अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। वैराग्य तथा लोक व्यवहार के ऐसे ज्ञान का अभाव तथा कथित मानव सभ्यता के खाने पीने भोग विलास करने वाले पशु समाज के तुल्य है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक
आवश्यकताओं को नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य के ऐसे पाश्विक जीवन से विरक्त होना है। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाश्विक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव का उद्देश्य है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की याचना करते हुए, सभी गुरुजनों के आशीर्वाद की याचना करते हुए, विशेषकर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने पापी से पापी और हिप्पी से हैप्पी बना दिए, ऐसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उनके आशीर्वाद याचना करते हुए मैं इसका आगे बढ़ाता हूँ। अभी जो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम में विदुर और उद्धव जी का। विदुर जी पूछ रहे हैं उद्धव जी से कैसा है, पूरा एकदम डिटेल में पूछ रहे हैं और उद्धव जी भी इसका डिटेल में उत्तर दे रहे हैं। एक एक भगवान की लीलाओं को याद करते हुए, कैसे कालिया दमन किए, कैसे ब्रज में लीलाएं किए, कैसे रास लीलाएं की, हर एक लीला के शॉर्ट में उत्तर दे रहे हैं। और यहाँ पे अभी के जो प्रसंग है, अब यहाँ पे देखिए अनुवाद बता रहे हैं कि उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हैं। अब इससे पहले उसी के साथ साथ मतलब क्या है? उसी के साथ साथ मतलब इससे पीछे युधिष्ठिर महाराज का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज कैसे राज्य किए, कैसे राज्यपाठ किए। युधिष्ठिर महाराज का ऐसा राज्य था कि राज्य में एक भी कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, है ना, और कोई दुखी व्यक्ति नहीं था। युधिष्ठिर महाराज का राज्य राम राज्य जैसा ही युधिष्ठिर महाराज का राज्य था। युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज हैं, स्वयं धर्म के रूप हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कभी भी अपने ऊपर दुख आ जाए लेकिन प्रजा के ऊपर दुख कभी ना आए। युधिष्ठिर महाराज ऐसे राजा थे, कभी भी नौबत ऐसी नहीं आई कि प्रजा को दुख में दिखता हुआ। तब उसी के साथ साथ भगवान कृष्ण ने भी, देखिए उसी के साथ साथ भगवान कृष्ण ने भी समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन किया। मतलब युधिष्ठिर महाराज जैसे जैसे पालन किए, एक गृहस्थ आश्रम के, एक राज्य पालन किए, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी राजा तो नहीं बन पाए थे,
जैसे हम लोग द्वारिका के राजा कहते हैं ना भगवान को, लेकिन एक्चुअली यादव वंशी को श्राप मिला था कि कोई भी राजा नहीं बन सकता। तो भगवान कृष्ण उग्रसेन जी राजा थे, वहां के राजा वहां पे बैठाए थे, लेकिन खुद राजगद्दी पे नहीं बैठते थे। उनके लिए राजकाल संभालते थे, राजकाल देखते थे, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठते थे। तो उसी के साथ साथ एक एक नियमों का पालन करते थे। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी भगवान एक एक नियम के पालन किए। भगवान इस संसार में, इस जगत में आते हैं यही सिखाने के लिए। स्वयं अपने पद पर होते हुए भी, पूर्णता होते हुए भी भगवान कभी भी उस पद को मिसयूज नहीं किए। खुद नियम बनाए हैं, लेकिन खुद नियम पालन भी करते हैं भगवान। जैसे यद्यद आचरति शिष्ट तत्तदेव तरोजना, जैसे जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं वैसे वैसे छोटे छोटे पालन करते हैं। अगर आप कहो किसी को बेटा सिगरेट नहीं खाना चाहिए, और खुद सिगरेट पी रहे हो, तो आपके सामने तो वो ठीक है मैं नहीं खाऊंगा बोल देंगे, लेकिन बाद में वो जाके इसमें कुछ ना कुछ तो रस है, इसीलिए सिगरेट खा रहे हैं, हमको कह रहा है नहीं खाने के लिए। मतलब आज के चालाक हो गए ना, होशियार है बहुत। तो आपके बातों पर नहीं जाएंगे, आप क्रिया क्या करते हैं उस पर जाते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि बच्चों को क्या सिखाते हैं इस पर मैटर नहीं करता, आप क्या करते हैं बच्चों के आगे ये मैटर करता है। तो बच्चा देख के सीखता है, इसीलिए बच्चों को आगे सावधान होकर कुछ करना चाहिए। और भगवान कृष्ण तो अपने बेटे तक इससे पहले प्रसंग आया, नरकासुर को वध किए भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र से। उनके अपने भूमि पुत्र थे, उनके अपने संतान थे, लेकिन क्यों वध किए? क्योंकि वो सब असुरों का संग करते थे, असुर के साथ में और देवताओं को कष्ट पहुंचाते थे, इसीलिए नरकासुर अपने पुत्र को भी वध किए। तो ये भगवान स्वयं सिखा रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं कि मैं राजा हूं तो मेरा पुत्र जो मन लगे वो करे। आजकल का नेता सब वही होता है ना, मैं नेता हूं तो जो भी मेरे परिवार का वो सबको छूट है। इसीलिए इतना ज्यादा दुख, इतना ज्यादा ये कष्ट में जीवन सबका बीत रहा है। अच्छा से लोग सुखी नहीं हो पा रहे हैं। सुखी होने के लिए वास्तव में यदि श्रेष्ठ व्यक्ति अच्छा काम करे, है ना, वो अपने धर्म का पालन करे, तो कभी भी जनता दुखी हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल ज्यादा यही होता है, धर्म का पालन नहीं करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति अपने पद का मिसयूज करते हैं। मेरे को पद मिल गया है, पोस्ट मिल गया है, पोस्ट का मिसयूज करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं सिखा रहे कि संसार में आके एक एक रीति रिवाजों के पालन किए, एक एक परंपरा। जब नारद मुनि को पता चला कि द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण 16,108 रानियां हैं उनकी, एक व्यक्ति तो प्रश्न कर रहे थे 16,108 रानियां। नारद जी से एक बार नरकासुर पूछे थे कि नारद क्या करने से मैं भगवान बन सकता हूं? तो नारद जी अंदाज हंसी मजाक में बोल दिए थे कि 16,108 रानी जिसका होगा वो भगवान बन सकता है। इसका अर्थ भगवान कृष्ण करने वाले हैं विवाह, इसीलिए वे बोले। लेकिन नरकासुर सोचा मैं भी कर सकता हूं 16,108, तो वो अनेक राजकुमारियां को हरण किए, पकड़ पकड़ करे, और 16,100 रानी वो सब राजकुमारी को बंदी बना लिए थे। तो उसी राजकुमारी से विवाह करने के लिए, उसको विवाह करने के लिए, भगवान बनने के लिए वो ऐसा किए थे। लेकिन भगवान आके उनका वध किए और उनसे विवाह किए। एक भी ऐसा तक बताया जाता है कि एक विवाह करते उसको अच्छा से पालन कर ले तो यही आपकी गृहस्थी की सबसे बड़ी सफलता है, हर कर्तव्य धर्म के साथ। अगर दूसरा बीवी का, दो बीवी का अगर पालन कर ले तो आपका बाल तो उड़ ही जाएगा, है ना। और तीसरी बीवी का अगर पालन कर सकते हैं, तीन बीवी को, तो ये राजा दशरथ जैसे हाल होंगे, महाराज दशरथ जैसे, है ना।
सब कुछ होते हुए महाराज दशरथ का प्लान क्या था? भगवान प्रभु श्री राम को राजगद्दी देने के लिए, राजा बनाने के लिए, लेकिन भगवान का प्लान क्या था? जंगल जाने के लिए, साधु संतों को दर्शन देने के लिए, है ना, दुष्ट व्यक्ति को नाश करने के लिए। भगवान इसीलिए तो आते हैं, यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानि भवति भारत, भगवान इसीलिए आते। तो इसीलिए भगवान का प्लान और हमारा प्लान अलग अलग चलता है। हम लोग जीवन में कई बार अपना प्लान अनुसार सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान का उसमें अलग प्लान होता है। तो जब नारद मुनि द्वारिका में प्रवेश किए तो देखते हैं 16,001 रानी, सब 16,001 महल है, और 108 महल में एक एक भगवान श्री कृष्ण उतना ही रूप धारण करके हर जगह पे, कहीं जाते हैं तो रुक्मिणी पंखे झल रहे हैं, है ना, और कहीं पर क्या कहते हैं, सत्यभामा जी प्रसाद खिला रहे हैं, तो भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो कितना अच्छा वातावरण था। द्वारिकापुरी में अगरू के सुगंध चारों तरफ महक रहा था, अगरू का सुगंध। आजकल अगरू के नाम पे अगरबत्ती जो बेचता है ना, वो उसमें कहते हैं अगरबत्ती होता है, लेकिन एक्चुअली अगरबत्ती नहीं होता, वो गोबरबत्ती होता है, गोबर से बनाया जाता है। अगर चाइना से वही अगरबत्ती एक्सपोर्ट होता है तो चाइना में तो सुगर के मल से बनाया जाता है, कम से कम सुगर के मल से, गाय के मल से ही बनाया अच्छा होगा। अगरू के नाम हो तो अगरू महंगा होता है। आप जाइए तो इतना तक अगरबत्ती बनाते हैं। प्रभु जी वृंदावन में मैं राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा था, तो अगरबत्ती कीनने की इच्छा हुई जलाने के लिए। जब कीनने गया तो काला काला सा, एकदम काला काला सा था पूरा, इतना मोटा मोटा। तो पूछा ये अगरबत्ती क्या चीज का बनता है, इतना काला और इतना थोड़ा गंध भी देता है? तो बोले कि जो फटा चिटा वो टायर होता है ना, गाड़ी का टायर, जो फालतू चीज, और उसको गला के और ये बना जाता है टायर को। तो और ज्यादा जलाने से और ज्यादा गंदा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और जो ओरिजिनल चीज है वो उत्पादन कम हो रहा है, तो इसलिए। लेकिन भगवान के वहां पर तो फर्स्ट क्लास के अगरू के सुगंध, और मरकट मणि से बना हुआ था उनके महल। वहां पे महल में इतना तक बताया जाता है कि ये बिजली की जरूरत नहीं था। उस वाल से, जो वाल था, वो वाल से ही ज्योति निकलता था। कोई कहते हैं ना, भगवान के धाम में कोई भी ज्योति की जरूरत नहीं। भगवान के नख से केवल इतना ज्योति निकलता है जितना चंद्रमा के प्रकाश भी नहीं निकलता, सूर्य का प्रकाश भी नहीं। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सारे जग अंधेरो, दृढ़ चरणन केरो। भगवान की जो चरण नामुज है, जो चरण कमल है, उनके नख से इतना ज्योति निकलता है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, जो नख से उजाला निकलता उतना चंद्रमा से भी कई गुना अधिक निकलता है। चंद्रमा से सूर्य का उदाहरण क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि सूर्य तो तापमान होते हैं, लेकिन चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। उसी तरह भगवान के चरण कमल भी शीतलता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही तो, नारद मुनि यही द्वारिका के प्रसंग चल रहा था। द्वारिका में जाते, चारों तरफ घूमते हैं, एकदम प्रसन्न सब चारों तरफ। एक दिन रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से ऐसे ही मजाक करते हैं खाते समय। गृहस्थ जीवन का दो ही आनंद है, क्या है? आपका विवाह हो चुका? नहीं, आप अच्छा, सब अनमैरिड ब्रह्मचारी लोग हैं यहाँ पर। तो गृहस्थ जीवन के दो सुख बताया जाता है। एक, बच्चों को जब तोतली बोली में पापा पापा मम्मी मम्मी कहते हैं, उस समय आनंद आता है। और दूसरा आनंद है, पत्नी जब रूठ जाती है तो उसको मनाने में जो सुख है। तो ऐसा बताया, दो आनंद बताया जाता है। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ ऐसे ही एक बार भोजन ग्रहण कर रहे थे, और उस समय रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। भगवान कृष्ण को थोड़ा मजाक करने की इच्छा आई,
भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुम राजा के पुत्री हो, रुक्मी के तुम राजा की पुत्री हो, तुम तो शिशुपाल से विवाह कर सकते थे, शिशुपाल राजा है, और मेरे जैसे ग्वाले काले कोलोटे से विवाह किया तुम तो सारा जीवन दुखी में रहोगे, तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने प्रचार कर दिया कि ये बहुत परमात्मा है, भगवान है, मेरे बारे में एडवर्टाइज कर दिया नारद मुनि जैसे व्यक्ति ने, लेकिन तुम उस पर विश्वास करके हमसे तो विवाह कर लिए, लेकिन अभी भी तुम्हारा चांस है। देखिए भगवान ये बात कब कह रहे हैं, जब 10 पुत्र और 1 पुत्रिया जन्म हो चुका था उनके गर्भ से, उस समय ये बात कह रहे हैं। तो किसी को भी शौक लगेगा भाई, विवाह के बाद पुत्र पुत्रियां हो चुके हैं और तब ऐसे मजाक करना, वो मजाक कर रहे थे भगवान ये आनंद पाने के लिए, लेकिन रुक्मिणी जी वहां पे उस मजाक को सह नहीं पाए और भगवान इतना तक बोले अगर तुम अभी भी विवाह करना चाहते हो तो मैं कुछ उसमें जो खर्चा लगेगा विवाह पानी में मैं वो खर्चा कर दूंगा अब इतना कहने पर तो रुक्मिणी जी ऐसे बेहोश होकर नीचे गिर गई, वो देखते हैं पीछे तो है ही नहीं, तब जाके उठाते, पानी उन्हें छिड़कते हैं, उठाते हैं, तब रुक्मिणी जी को कहते हैं तुम इतना सीधी सादी हो कि मजाक भी नहीं समझते, भोली भाली हो, पट से गिर जाते हो नीचे। अरे गृहस्थ जीवन का यही तो आनंद है, पत्नी के साथ थोड़ा मजाक करना है ना, बच्चों को मनाना, गृहस्थ जीवन का आनंद है। तो भगवान देखिए छोटी मोटी बातें है ना, ये भगवान हर लीला कर सकते हैं, है ना, सोचने मात्र से सबको मार सकते हैं, जितने दुष्ट हैं सबको मार सकते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं। हर नियम केवल सोचने मात्र से पालन कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक एक नियम प्रैक्टिकल रूप से पालन कर रहे हैं। जब नारद मुनि आते हैं द्वारिका में तो उनके चरण प्रक्षालन करते हैं, आते ही उठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, वो आते ही नारद जी जब देखिए जानते हैं नारद मुनि के मेरे स्वामी है, फिर भी भगवान कृष्ण देखते हैं कि नारद मुनि आए तो उठ जाते हैं और उठ के उनको अपने राजगद्दी पे बैठाते हैं और उनके चरण प्रक्षालन करते हैं, कहते क्या सेवा करो, आप उद्धार कीजिए हमारा। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धार कीजिए, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में फंसा हूं, मेरे पास इतने रानियां हैं। भगवान बिना में ये गृहस्थ जीवन मतलब गृहस्थ में जो फंसा है ऐसा करना चाहिए सिखा रहे, क्योंकि गृहस्थ अंधकूपम बताया जाता है, जो गृहस्थ जीवन में है अगर वो तो चारों तरफ से फंसा हुआ है, पुत्र संबंधी पत्नी है ना, चारों तरफ से सबको निभाना पड़ता है संबंधी लोगों को, तो दिक्कत है। ऐसा बताया जाता है कि जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ तीनों आश्रम को पालन करने वाला गृहस्थ आश्रम है। जैसे पहाड़ पर चढ़ा जाता है तो पहाड़ पे अगर कोई खाली चढ़े और कोई बोझा लेके चढ़े, भारी लेके चढ़े, तो दोनों में क्या अंतर है? भारी लेके जो चढ़ता है 100 किलो अगर उसके सिर पर भार हो तो सकता है वो पहाड़ पे जाते जाते कहीं उलट भी जाए, गिर भी जाए, चांसेस ज्यादा है ना। लेकिन जो खाली चढ़ रहा है वो तो आराम से थकेंगे भी नहीं और आराम से चढ़ सकते हैं आनंद लेते हुए। लेकिन जिनके ऊपर 100 किलो का भारी रहा है तो उनको तो दिक्कत होगा। वैसे ही गृहस्थ आश्रम ऐसा ही है, भारी लेके चढ़ना पहाड़ पर, और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास आश्रम मतलब खाली चढ़ना, तो तीनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थ आश्रम है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि रीति रिवाजों को दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारिकापुरी में जीवन का भोग किया। यहाँ पे भोग किए शब्द आ रहे हैं, भगवान ने भी, वास्तविक भोगता भगवान ही है। भगवत गीता के 5वें अध्याय और 29वें श्लोक में बताया गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कहते भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम।
सारे लोकों में भोक्ता भगवान कृष्ण ही है, भोग करने वाले। इस संसार में आप चाहते हैं कि भोग करना तो भोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भोग करते हैं उससे मन मर जाता है। अरे कितना मन, कोई किसी से भी पूछे जिनके पास धन जथा है ज्यादा, वो करे ये नहीं हुआ तो ये हुआ, ये नहीं हुआ तो ये चाहिए, ये नहीं तो ये, मतलब वो उनका इच्छा बढ़ता जाता है भोग करने के, लेकिन वो संतुष्ट एक जगह पे नहीं रह सकता। इसका अर्थ क्या, वो भोग एक जगह पे वो भोग नहीं कर पा रहे हैं, अलग 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 चीज वो खोज रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कोई भोग कर ही नहीं सकता, है ना। कोई चीज ज्यादा मोमो खा लीजिए तो उल्टी जैसा मन हो जाता है, ज्यादा एकदम पूरा नाके कपारे कहते हैं, एकदम यहां तक खा लिए तो फिर लगेगा कि कल से खाऊंगा ही नहीं। समोसा खा लीजिए, ज्यादा खा लीजिए, एकदम ठूस ठूस के खा लीजिए तो लगेगा खाना ही नहीं है कल से। कोई भी चीज कितना भी अच्छा हो, ज्यादा भोग कर लीजिए तो अच्छा नहीं लगे। लेकिन भगवान कृष्ण की आप देखिए चरित्र में, सबको अच्छा से पालन करते हुए कभी भी ऐसा नहीं, इसीलिए भगवान को ही भोक्ता बताया गया है। और एकदम साधारण से लीला कर रहे हैं, एक मनुष्य जैसे। भगवान तो क्या, भगवान के भक्त भी आते हैं इस संसार में तो एकदम सामान्य मनुष्य जैसे लीला करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद इस संसार में आए, सत्यावेश अवतार, भगवान शक्ति देके भेजे, तभी तो एक हिपीज को हैप्पी बना पाए, इतने व्यक्ति को प्रचार कर पाए। जो अधम से अधम जीव है, जो जिनके बाबा दादा कभी रामकृष्ण हरि सुने ही नहीं थे, उनको रामकृष्ण हरि जपा दिए, तिलक लगा दिए, धोती लगा दिए, और वही सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। संसार में आप देखिए, आप भगवत गीता वितरण करने जाइए तो बाप रे बाप, ऐसा ऐसा टॉपिक आता है, ऐसा ऐसा कमेंट आता है, छूते तक नहीं, यार छूना नहीं, भगवत गीता छुएंगे तो जोगी बन जाएंगे। मतलब ऐसा तक आदमी का पागलपन हो जाता है भगवत गीता पढ़ने से, इतना तक। लेकिन जो कम से कम भारत में तो सबको पता है, नेपाल में तो पता है, लेकिन फिर भी इसका पालन करने में वो हिचकते हैं, पीछे हटते हैं, इससे डरते हैं। लेकिन जिनको रामकृष्ण हरि पता ही नहीं, कभी उनके बाप दादा कभी सुने ही नहीं, उनको रामकृष्ण हरि जपना और पूरा हृदय परिवर्तन कर देना, ये साधारण बात नहीं है। गोपाल जी से एक बार पूछे थे कि सब जोगी जितने लोग होते हैं सब कुछ न कुछ जादू दिखाते, आपका जादू क्या है? तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बैठे थे और पीछे जितने हजारों शिष्य थे उनके, विदेशी शिष्य, पीछे देख के और ऐसे बताए, ये है मेरा जादू। जादू का अर्थ है ऐसा सेब निकाल देना, मिश्री दिखा देना, है ना। ये तो साधारण आप भी कर सकते हो, लेकिन किसी का हृदय परिवर्तन करके ही जीवन समर्पण करा देना, भगवत भक्त बना देना, ये कोई साधारण बात नहीं। तो ये बहुत ही श्रील प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद जी भी इस संसार में आए तो देखिए इतना तक कष्ट किए। जब शुरू शुरू में अमेरिका गए थे, उनको वृंदावन में रह के आराम से रह सकते थे, लेकिन जब अमेरिका गए तो 1 साल तक रोटी बना बना के सबको खिलाते थे, 1 साल तक, और खुद बर्तन मजते थे, खुद उनके पतल उठाते थे। तब जाके अंतिम में 1 साल बाद एक उसमें से निकल के आया एक हिपीज और कहता है, स्वामी जी कुछ हेल्प चाहिए? तो प्रभुपाद एकदम उस समय रोने गए, कोई किसी को हेल्प मांगे नहीं थे, खुद हेल्प करने आए थे। प्रभुपाद इतने कष्ट, एक रात रात भर जग के इस पुस्तकों को, ग्रंथ एक एक इसका ट्रांसलेशन किए। एक संस्कृत के विज्ञान विज्ञ व्यक्ति हैं इंडिया में, गौरांग प्रभु जी बता रहे थे कि मैं उनको ट्रांसलेशन करने के लिए दिया संस्कृत की, क्योंकि जो जो ट्रांसलेशन हो चुका है प्रभुपाद जी ने कर चुके हैं, लेकिन जो नहीं हुआ है उसको करने के लिए जब ट्रांसलेशन करने के लिए दिए, तो एक ही किताब करने में उनको लगभग, प्रभु जी बता रहे थे गौरांग प्रभु, 5 साल हो गया, अभी आधा पुस्तक भी नहीं हुआ है ट्रांसलेशन सही रूप से, और उसको अभी परीक्षण करना बाकी ही। तो इतना दिक्कत है। लेकिन प्रभुपाद जी एक एक ट्रांसलेशन तात्पर्य और केवल अपना मंतव्य नहीं रखे प्रभुपाद जी इसमें,
आप पढ़िए प्रभुपाद जी के तात्पर्य, तो अपना मंतव्य कहीं भी नहीं है। प्रभुपाद जी सारे आचार्यों के द्वारा सारे शास्त्रों के निचोड़ इसमें रखे हैं। बलदेव विद्याभूषण से लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से लेके श्रीधर स्वामी से लेके, है ना, हरिसूरी जी से लेके सबके आचार्य के इसमें टीका टिप्पणी है। इसीलिए एज इट इज बताए, प्रभुपाद जी कभी भी अपने मन गढ़ंत रूप से नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी के एक बार बोला गया, प्रभुपाद जी अपना किताब आप खुद पढ़ते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरा किताब है ही नहीं, ये कृष्ण ने बोले हैं और मैंने लिखा हूं। ये कोई साधारण तत्व नहीं। इसीलिए इससे हजारों लाखों में भक्त परिवर्तन हो रहे हैं, अपना जीवन दे रहे हैं। सैलरी दे के भी काम कराना मुश्किल है, लेकिन बिना सैलरी के लोग, यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु कह रहे थे कि आजकल सैलरी देके भी काम कराना इतना मुश्किल है। टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है, एकदम मतलब समर्पण भाव नहीं है। आप घर में रखो सेवा करने के लिए वृद्ध व्यक्ति को, तो पैसा दीजिए तो अच्छा से सेवा, लेकिन वो उतना प्रेम भाव से सेवा नहीं करते जितना करना चाहिए। लेकिन बिना सैलरी के, बिना कुछ दिए इतने सारे शिष्य पूरा प्रभुपाद जी के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आज भी प्रभुपाद जी शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी इतने समर्पण हो रहे हैं। हम लोगों का किसी का बैंक बैलेंस, किसी का जीवन बीमा, किसी के कुछ भी नहीं, लेकिन केवल प्रभुपाद जी की आस। प्रभुपाद तो प्रभुपाद जी एक साधारण लीला करके मनुष्य जैसे दिखाए। जैसे श्यामानंद प्रभु थे, श्यामानंद प्रभु हमारे गौड़ी आचार्य हैं। तो श्यामानंद प्रभु एक कनिष्ठ एकदम नीच जाति से थे, नीच जाति में जन्म लिए, उनको कनक मंजरी बताया जाता है। नीच जाति में जन्म लिए, लेकिन जब जन्म लिए तो तभी से चैतन्य महाप्रभु के नाम लेते थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में सोचते थे कि कब उनका दर्शन होगा। लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चले गए थे, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अवतार है। तो उस समय चले गए थे, तो श्यामानंद प्रभु एकदम रोते थे। एक नाम, इनका नाम था दुखी। दुखी नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इनके पिता के कई पुत्र हुए थे, कई पुत्र होने के बाद भी मर जाते थे। पुत्र होते थे, मर जाते थे, पुत्र होता था, मर जाता था। तो ये जो अंतिम जो ये श्यामानंद प्रभु जन्म लिए जब, तो कोई पुत्र, अंतिम पुत्र ये था, ये भी कहीं मर ना जाए, और इसीलिए दुखी दुखी सब एकदम असंतोष थे। इसीलिए इनका नाम दुखी रख दिया गया था, दुखी। तब यहां से जाके दुखी दुखी सब बुलाते थे। तो श्यामानंद प्रभु वहां से जाके इनके पिताजी को बोलते थे कि हमको गौरांग महाप्रभु से मिलना है। तो बोले गौरांग महाप्रभु तो चले गए। बोले हम पहले तो गुरु बनाना होगा। तो गुरु को किनको बनाए? तो पता चला कि गौरीदास पंडित कालना में रहते हैं। आप अगर मायापुर के परिक्रमा करते हैं, नवदीप धाम जाएंगे, तो वहां पे कालना है, अंबिका कालना। अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदयानंद। हृदयानंद के नाम बाद में जाके हृदय चैतन्य हो गया। इसका भी अलग स्टोरी। तो वहां से श्यामानंद प्रभु कुछ बहाना बना के और वहां से चल दिए नवदीप कालना के लिए। जो कनक मंजरी है, देखिए, संतोष जो जितना बड़ा भक्त रहता है वो अपने आप को इतना कनिष्ठ मानते हैं, इतना मेरे पास प्रेम का एक गंध भी नहीं है। लेकिन जिसको भक्ति नहीं होता वो अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। जिनके पास अगर भक्ति हो तो वो अपने आप को भक्त नहीं मानते। मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए श्यामानंद प्रभु स्वयं कनक मंजरी है, अष्ट सखियों में के सहायक मंजरी है, लेकिन फिर भी भगवान से मिलने के लिए, गुरु बनाने के लिए कितना उतावले हैं, है ना। वास्तव में गुरु बिना बनाए आप भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते, बिना गुरु के। इसीलिए श्यामानंद प्रभु सिखा रहे हैं कि बिना गुरु के नहीं आप जा सकते। तो श्यामानंद प्रभु कालना जाते हैं, तो गौरीदास पंडित और वहां पे हृदय चैतन्य रहते हैं। तो हृदय चैतन्य को अपने गुरु, इनका भी गजब लीला है। उस समय जब हृदय चैतन्य और गौरीदास पंडित थे, तो उस समय उनके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब संन्यास लिए थे,
तो सन्यास का ऐसा वेशभूषा था चैतन्य महाप्रभु के कि वो देख ही नहीं पाते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतने घुंघराले बाल मुंडवा लिए। तो कितना दुखी लग रहा था उनको, एकदम हर्ष नहीं, एकदम दुखी थे। तो उनका दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे कि मैं ऐसे भेष में नहीं दर्शन कर पाऊंगा, विरह से। तो देखिए, इनके मन में था भगवान को दर्शन करने की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को दर्शन नहीं करने गए जब सन्यास लिए। तो गौरीदास पंडित क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा ऐसे शरीर में, ऐसे स्वरूप में। तो चैतन्य महाप्रभु तो सबके अंदर विराजमान है, सबको तो जानते हैं कि किसका क्या भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से नित्यानंद प्रभु आते हैं कालना में, और कालना में इनसे मिलते हैं गौरीदास पंडित से। तो आते हैं तो 56 प्रकार के भोग बनाते हैं श्यामानंद पंडित, नहीं गौरीदास पंडित, और भोग बना के भगवान को भोग लगाते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन होता है। अब आने बारी आई जाने की, कहते हैं गौरीदास पंडित अब मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि सन्यासी को एक जगह पे नहीं रहना चाहिए। तब जब बोलते हैं तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ पे से अगर जाएंगे तो मेरा प्राण यहाँ से जाएगा, मैं प्राण छोड़ दूंगा। तब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ऐसा मत करो, मैं तुमको एक विग्रह बना के देता हूं, और वो विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो मूर्ति मैं बना के दूंगा वो मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा, एक मूर्ति बन। तो वहां के नीम के वृक्ष होता है, नीम के वृक्ष के वहीं पर अपना ही स्वरूप चैतन्य महाप्रभु बनाते हैं और गौरीदास पंडित को देते हैं। कहते हैं मेरे में और इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि तो ऐसा करिए ना, आप रह जाइए और इस मूर्ति को भेज दीजिए। जब मूर्ति में और आप में अंतर नहीं है तो आप रह जाइए यहाँ पर और मूर्ति को भेज दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक है, अब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। गौर निताई का मूर्ति होता है, तो गौर निताई स्वयं स्वरूप धारण करके वो मूर्ति चलने लग जाता है, और चैतन्य महाप्रभु वहां पे रहते हैं, मूर्ति चलने लग जाते हैं, वहां से जाने लग जाते हैं। तो श्याम वहां पे गौरीदास पंडित तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मूर्ति जा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं। तो कहते हैं अरे हमसे मिस्टेक हो गया, आप आओ, आप जाओ यहाँ से। मूर्ति को बोलते हैं आप जाओ, आप यहाँ पे बैठो। फिर ये आते हैं, बैठते हैं, मूर्ति जाने लग जाता है, फिर चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं। ऐसा करके 3-4 बार होता है। मूर्ति कभी जाते तो चैतन्य महाप्रभु आते, चैतन्य महाप्रभु जाते मूर्ति जाते। लेकिन मतलब ऐसा स्वरूप था कि एकदम देखने में सेम है ना, पहचान नहीं पाए। तो आज तक बताया जाता है कि वहां पर पता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं रह गए कि वही मूर्ति है ना। गौरीदास पंडित को भी पता नहीं चला, तब जाके विदा करते हैं उनको गौरीदास पंडित, और चैतन्य महाप्रभु वहां से जाते हैं। एक बार तो हृदय चैतन्य की वहां पे ऐसा हुआ था, हृदय चैतन्य गौर पूर्णिमा का समय था, पूर्णिमा आते हैं ना, होली में गौर पूर्णिमा मनाया जाता है, जो आप देख रहे हैं नीचे दोनों हाथ उठाए चैतन्य महाप्रभु। तो उनका जन्मदिन होता है उस दिन, गौर पूर्णिमा, गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन। तो गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन मनाने के लिए उस दिन गौरीदास पंडित बाहर गए थे, और वहां पे हृदय आनंद प्रभु थे, बाद में जाके हृदय चैतन्य होते। तो हृदयानंद प्रभु वहां पे सोचते हैं मेरे गुरु नहीं है, आज गौर पूर्णिमा धूमधाम से मनाना चाहिए। ऐसा कह के वो चारों तरफ भिक्षाटन करते हैं, और फेस्टिवल मनाने के लिए, गौर पूर्णिमा मनाने के लिए सब लोग को जुटाते हैं। लेकिन गौर पूर्णिमा के दिन ही उनके गुरुजी गौरीदास पंडित आ जाते हैं वहां पर। तो देखते हैं कि बिना गुरु के आदेश से तू गौर पूर्णिमा मनाने का साहस कैसे किया? तुमने फोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं। उस समय फोन तो नहीं था, कम से कम लेटर भेजे होते, मेरे आने का वेट किए होते। तुम गुरु से बड़ा बन गए हो, बिना गुरु से पूछे तुम गौर पूर्णिमा मनाने लगे। लीला कर रहे हैं, कुछ कृपा। देखिए बाद में जाके कुछ होने वाला, तभी ऐसा होता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होने वाली थी, इसीलिए गुरु यहाँ पे डांट रहे। इसीलिए कभी कभी गुरु अगर डांटे तो भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, उस समय स्वीकार कीजिए, आपको बहुत बड़ा कृपा आने वाला है। भक्त के जीवन में अगर दुख आता है, अगर डांट पड़ता है तो कृपा है। लेकिन अगर बाहर के लोग को अगर ये दंड मिलता है,
तो वो पनिशमेंट है। अभक्त जो होता है, अभक्त को अगर दंड मिलता है, सजाए मिलता है, तो वो पनिशमेंट है। लेकिन भक्त के जीवन में अगर आता है तो पनिशमेंट नहीं, वो भक्त की कृपा है, क्योंकि वो आगे आने वाले दिन में जरूर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो उस समय उनको गुरु बहुत डांटते हैं, तुम मेरे से पूछे बिना गौर पूर्णिमा कैसे मना रहे हो। तब जाके हृदय चैतन्य को बोलते हैं कि तुम मंदिर से निकल जाओ, तुम मंदिर में रहने के लायक नहीं हो, यहाँ से निकलो यहाँ से। तब जाके हृदय चैतन्य, हृदयानंद प्रभु जाके और गंगा के किनारे नवद्वीप में जाते हैं। वहां पे गंगा के किनारे में बैठ के और वहां पे रोने लग जाते हैं और कीर्तन करते हैं। भगवान गौरांग महाप्रभु के कीर्तन कर रहे होते हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु यहाँ गौरीदास पंडित के मठ से, मंदिर से निकल के और गंगा के किनारे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे कीर्तन हो रहा था। इधर भी गौर पूर्णिमा मना रहे थे इनके गुरुजी, और उधर भी अपना कीर्तन कर रहे थे। तो गौर निताई यहाँ से चल के वहां पे हृदयानंद के पास चले गए और वहां पे नाच रहे थे। तो गौरीदास पंडित का ऐसा संबंध था भगवान से कि वो डांटते थे। तो लाठी लिए गौरीदास पंडित और बोले कि मेरा यहाँ गौर पूर्णिमा मना रहा हूँ, मेरे कीर्तन में न नाच के वो हृदयानंद के कीर्तन में जाके नाचते हो। जाके और लाठी लेके और उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। तो जब मारने के लिए दौड़ते हैं तो लुप्त हो जाते हैं उसी समय, और लुप्त हो जाते हैं तो दिखते चारों तरफ है ही नहीं महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु कहाँ चले गए। तब जाके फिर रोने लग जाते, प्रभु मैं तो ऐसे ही डांट रहा था, आप वहां पे ना नाच के यहाँ पर नाचने आए, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया, आप प्लीज प्रकट हो जाओ। तब जब ऐसे प्रार्थना करते हैं तो देखते हैं चारों तरफ तो गौर निताई है नहीं, लेकिन हृदयानंद जो थे इनके शिष्य, हृदयानंद के ऊपर जब इनकी दृष्टि जाती है तो हृदयानंद एकदम तेजोमय थे, तेजस्वीवान थे। इनके शरीर से तेज निकल रहा था। जो इनके शिष्य थे जो कीर्तन कर रहे थे, तेज निकल रहा था। और इस तेज को देख के कहते आज हृदयानंद को क्या हो गया, इतना तो तेज में नहीं था। तब देखते हैं धीरे धीरे देखते देखते हृदयानंद जो थे उनके हृदय से गौर निताई प्रकट होते हैं। जो चारों तरफ भूल गए थे हृदय से निकलते हैं, इसीलिए उनका पहले का नाम था हृदयानंद। और जब चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय से प्रकट होते हैं तो उनका नाम पड़ता है हृदय चैतन्य। इन्हीं हृदय चैतन्य पड़ता है। तो हृदय चैतन्य के ही शिष्य थे श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु कनक मंदिर थे, कोई साधारण व्यक्ति। तो देखिए एक भक्त भी आके साधारण साधारण लीला करके सिखाते हैं। बहुत ऐसी लीला है भक्तों की, आप सुन सकते हैं। और भगवान भी इस संसार में आते हैं तो ऐसे ही साधारण साधारण लीला करके और सिखाते हैं। क्योंकि अगर नहीं सिखाएंगे, भगवान तो बता देते हैं भगवद गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, लेकिन धर्म को कैसे ग्रहण करना है, कैसे चलाना है। मनुष्य को तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपात्रित, मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है। तो इसीलिए स्वयं भगवान अवतार लेके वेद व्यास जी के रूप में हो या अपने पार्षदों के रूप में हो, है ना, भगवान आते हैं, ग्रंथ लिखते हैं और स्वयं प्रचार करके सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, इसीलिए भगवान कृष्ण के जीवन से हम कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। भगवान ने क्या बोला है वो करना चाहिए, क्या किया है वो नहीं, है ना। इंडिया में एक व्यक्ति है, वो कहते हैं अरे कृष्ण का पालन मत करो, कृष्ण के बात का, कृष्ण स्वयं तुम बनो। तो ऐसे ऐसे पाखंडी लोग से दूर रहिए, क्योंकि पिता अलग होता है और पुत्र अलग होता है। नारायण नर बन सकता है, नर नारायण नहीं बन सकता। इसीलिए तो भगवत गीता में बोलते हैं माम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा सब सनातन अंश है। भगवान बोले हैं ना, मेरा सब जीव जो है ये सब अंश है मेरे, मैं ही हूं ऐसा नहीं बोले। तो इसलिए इस बात को वास्तव में आचार्यगण से, गुरुजन से समझना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। इतना कहते हुए आज के श्रीमद् भागवतम के यहीं पर विश्राम दूंगा। कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न है, कुछ गलतियां हुआ तो क्षमा कीजिए। प्रभु जी का कुछ है प्रश्न? प्रभु जी तो संस्कृत
तो पूरा भगवत गीता के श्लोक देखिए अपने रखे। हाँ सच में आजकल में देखिए तो प्रभु जी कितना पार्टी में इधर उधर क्या क्या गर्लफ्रेंड का फोटो बना के रखते हैं, है ना, जो चाहिए ही नहीं, मतलब इंद्रिय भोग की चीजें वो सब करके रखते हैं। लेकिन आप कम से कम शास्त्रों के श्लोक को रखे तो बहुत बड़ी बात है। आपने कम से कम ये तो दिखा। हमारे एक प्रभु जी थे तो बता रहे थे कि त्रिनादपि सुनीचेना, सहनशीलता कैसे लाना चाहिए। तो प्रभु जी कहते थे, प्रभुपाद जी बोले थे कि कौन, अपने कंठ में ही छपवा लिए थे, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। हमको तृण से भी, घास से भी तुच्छ बनना है और वृक्ष से भी सहनशील बनना है। घास को लात मारेंगे तो घास आपको रिप्लाई नहीं देंगे, मूर्ख मेरे को क्यों रिप्लाई, मेरे को क्यों लात मारा। वृक्ष के उसका जो डाल होता है उसको काटेंगे तो वृक्ष कभी प्रतिकार नहीं करता। इसी तरह हम लोगों को हम्बल होना चाहिए। तो हम्बल कैसे हो, तो महाराज बोले कि इस पर छपवा लीजिए। तो कंठ में त्रिनादपि सुनीचेना छपवाए थे। तो कई लोग का होता है अपने से हृदय से प्रयास करते हैं, कई लोग को याद नहीं रहता तो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। अच्छा है कम से कम याद दिलाए। हम लोग तिलक धोती है, कई लोग कहेंगे दिखावटी करने की क्या जरूरत है। अरे लोग जो खत्म चीज है उसका दिखावटी कर रहे हैं, तो अच्छा चीज का दिखावटी क्यों ना करें, है ना। तो इसीलिए अच्छा चीज का दिखावटी करेंगे तो कम से कम देख के भी पता चलता है ये कृष्ण भक्त आ रहा है, राम भक्त आ रहा है ना। कम से कम तिलक धोती देख के तो पता करता है ना, उसको पता चलता है कि राम भक्त आ रहे कृष्ण। उसको कम से कम आपके कारण कृष्ण तो स्मरण हुआ। जैसे प्रभु जी सिखा भी रखे हैं, हम लोग भी सिखा रखते हैं टुप्पी। तो इसको देख के कहते हैं भक्त अवश्य होगा, इसको देख के कम से कम भगवान का स्मरण तो आया, बहुत बड़ी बात है। वैष्णव वेश धारण करना भी वास्तव में बहुत सर्वश्रेष्ठ बात है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि